सर्वप्रथम हमारे आदिवासी समुदाय के पुरखों को नमन और पंडाल में उपस्थित काका बाबा माता बहनें सभी को मेरा जोहार। हम लोग आदिवासी चिंतन शिविर में क्यों इकट्ठे हुए, हमारे समाज की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे समाज में क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे सभी के अपने अपने विचार हैं। हमारे जो समुदाय के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके अपने विचार हैं, पर हम लोग आज की स्थिति को अगर देखें तो हमें शिक्षा की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए, मैं उस पर बात करूंगा। आज पिछले कुछ वर्षों से अगर हम देखें, लगभग 5 से 8 वर्ष में शिक्षा की जो बदहाली हुई है वो हमारे आदिवासी समुदाय और समाज के लिए बड़ी दुखदाई और चिंतनीय है। हम लोग रात रात भर हम देखेंगे, पहले की जो संस्कृति थी, ढोल मांडल थाली या जो भी, उसमें हमारी रीति रिवाज परंपराएं झलकती थी। आज का जो आधुनिक जमाना है यानी कि जो डीजे है वो हमारे समुदाय हमारे परंपरा को नष्ट करने के लिए है, ये हमें समझना पड़ेगा। आज इस डीजे के कारण बहुत सारे हमारे नुकसान हो रहे। हम बात करते हैं शिक्षा को बढ़ावा देने की, स्वास्थ्य के प्रति हम कैसे सजग रहें, और डीजे की जो बात करें तो डीजे हमारे समुदाय, हमारी बहन बेटियों, हमारे बच्चों को बर्बाद करने की ओर ले जा रहा है। ये हमें सोचना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करना है, पर अगर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें हमारे ग्रामीण जनों की, हमारे गांव के परिवेश की, तो आप यकीन मानिए हम सब रोजाना देख सकते हैं, या जैसे ही शादी का सीजन चालू होता है देखते हैं कि जिन बच्चियों को जो समय हमारी बेहतरी के लिए देना चाहिए, शिक्षा के लिए देना चाहिए, उसमें हम देखें तो रात रात भर डीजे के ऊपर नाचना, और नाचना कैसा, आड़े तिरछे लेट लेट के नाचना। अरे भाई, जो आपके विकास के लिए जो समय देना चाहिए था, जो एनर्जी जहां हमें खर्च करना चाहिए थी, वो हम पूरी रात नाचने में, गाने में, और गाने भी ऐसे कि एक दूसरे से लज्जा आती है अगर आमने सामने भी देखे तो, फुहड़ गाने। इस पे हमें सोचने की आवश्यकता है। समाज के जितने बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए हैं, बहन बेटियां बैठी हुई है, सबको विचार करने की आवश्यकता है। और इन्हीं डीजे के कारण बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज एक मजदूरी का नया ट्रेंड चालू हो गया। पहले तो पैदल पैदल जाते थे, आज हमारे गांव से पूरी पूरी पिकअप पे भर के, सैकड़ों पिकअप पे हमारे 12 साल की बच्चे से लगाकर 50 साल के बुजुर्ग तक आराम से उसमें बैठते हैं, खेतों में जाते हैं और वापस उनकी मजदूरी करके वापस आ रहे हैं। मतलब हम शिक्षा को बढ़ाने की बात करते हैं और हम ही हमारे बच्चों को नहीं संभाल पा रहे। 12 साल के बच्चे मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है इधर दाहोद या इसके आसपास नहीं होंगे, पर रतलाम, बदनावर और इधर से हम लोग देखते हैं सैकड़ों गाड़ियां जाती है। एक तरफ हम सामाजिक शुद्धिकरण, एकीकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम शिक्षा अगर हमारे बच्चे नहीं लेंगे, अगर सही दिशा में अगर कदम नहीं रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। हम लोग यहाँ तक आए वो बहुत बड़ी बात है। आज 1 से 8 तक कोई फेल करता नहीं है, तो बच्चे भी सोचते हैं कि 250 रुपए मिल जाए। माँ बाप सोचते हैं कि ठीक है यार बच्चा गया है, पर बच्चा जाने के बाद ये जो मेरा जेब में भी मोबाइल है, उनके पास भी मोबाइल है, वो सिर्फ और सिर्फ गाने की बात करते हैं। वहां पे शर्म आती है, उनको बोल नहीं सकते। वो रात दिन मतलब जब भी या तो स्कूल में जाएंगे तो सो जाएंगे, काम करने जाएंगे तो फिर वो वे सो रही तो यूं कह रही थी, और वो सो रहे हैं गाना गाओ तो वो है हाउ नाचे। मतलब उनके दिमाग में आगे बढ़ने की भावनाएं नहीं है। ये कटु सत्य है, आप मानो या नहीं मानो। वो सिर्फ और सिर्फ फुहड़ जो गाने गाते हैं, जो उल्टे फुलटे नाचते, वो बातें करते हैं, काम भी करने जाते हैं। तो हमें
शिक्षा की बेहतरी के लिए, हमारी समाज की बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस पे मंथन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। बातें हम बहुत करते हैं, पर क्या हम ग्रामीण परिवेश को इतना बदल सकते हैं कि आज बहन बेटियां देखेंगे तो कोई पूरी पूरी रात बाहर, और जैसे स्कूल जाना हो तो बच्चे सो जाएंगे, काम करने जा रहे हैं तो वहां दूसरी चीजें चल रही है। आपको हो सकता है बुरा लगे, पर ये मतलब सामने आंखों देखी बात है और हम सब देख रहे हैं अपने अपने गांवों में। आज की जो दुर्दशा है वो डीजे के कारण बहुत ज्यादा है। इस पे हम कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं, उस पे विचार करने की हमें आवश्यकता है। दूसरी बात कि हमारा समाज यूनाइट नहीं होता, एक नहीं होता, सामाजिक समरता कैसे हो सकती है, उस पे विचार करने की आवश्यकता है। हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरे पास एक पद होना चाहिए, फलाना अध्यक्ष, ढिमका अध्यक्ष, ये है वो है। हम उसी में कहीं न कहीं एक दूसरे के विरोधी हैं। समाज के हजारों संगठन चल रहे, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारियों के संगठन हो, चाहे मजदूर वर्ग के संगठन हो, चाहे दूसरे संगठन, हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धाएं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। पर मेरा आपसे निवेदन है, इस मंच के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी है, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, कहीं न कहीं सोचे कि हम लोग आदिवासी समाज के जितने संगठन हैं उनको एक मंच के नीचे कैसे ला सकते हैं। बात तो हम करते हैं कि हमारे ये अधिकार है, हमारे वो अधिकार, पर जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक लड़ते ही रहेंगे और इसका फायदा हमारे से कम मुट्ठी भर लोग हैं, वो लड़ाने में कोई कसर छोड़ते नहीं है और हम एक होने की कभी सोचते नहीं है। एक दुकान पे जाओगे, 10 हमारे समुदाय के बंदों को आपस में वो लड़वा देगा, मुट्ठी भर लोग ही हमें आपस में लड़वाने का काम कर रहे, और हम पद प्रतिष्ठा, फलाना पद, ढिमका पद, उसी में उलझे हुए, संगठन के नामों में उलझे हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरा आपसे सभी से निवेदन है, हमारे समाज की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है, ऐसे कोई विचार करे, ऐसे कोई निर्णय ले। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश। વાહ સાહેબ, જોરદાર. આપણે ખરેખર મુદ્દાની વાત કરી દીધી કે ખરેખર આ ડીજે જે